प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप सब ने आज की स्तुति का आनंद उठाया और प्रभु जिंदा है और वह हमसे बातें करता है। कितने ये विश्वास करते हैं? ही इज अलाइव, वो जिंदा है और वह हमसे बातें करते हैं। अभी कल जो दिन निकला वो दिन कौन सा था? फ्रेंडशिप डे, जिसको हम कईयों ने सेलिब्रेट किया। अपने मित्र की तस्वीर डाली, अपने भाई की तस्वीर डाली और ये सब बातों को दिखाया कि कल का दिन कौन सा था? दोस्ती का दिन, फ्रेंडशिप डे। मैं बता दूं, आपका सच्चा मित्र, आपका दोस्त सिर्फ यीशु मसीह है। ना वो आपका भाई है, ना वो आपका मित्र है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। आपका सच्चा मित्र सिर्फ यीशु मसीह है। व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। कितना अच्छा दोस्त हमने यीशु मसीह में पाया है। आमेन। जो ना हमें कभी छोड़ता है और ना हमें कभी त्यागता है। आज हम उसी अपने फ्रेंड के विषय में बातें करेंगे। आज हम अपने मित्र, दोस्त के विषय में बातें करेंगे जो यीशु मसीह है। हम देखते हैं जब मत्ती की किताब को हम पढ़ते हैं बाइबल में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह के कार्यों को। और हम उससे पहले अगर हम 5वीं आयत, मत्ती 5 से पहले अगर हम देखें 4थी आयत में, तो यीशु मसीह के हम वो यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले से बपतिस्मा लेते हैं। फिर उसके बाद हम 4थी आयत में देखते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यीशु के सेवा कार्य की शुरुआत। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो प्रथम चेलों को बुलाते हैं। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि यीशु रोगियों को चंगा करते हैं। हालेलुया, कहें हालेलुया। यीशु रोगियों को चंगा करते हैं। और जब हम मत्ती 4 अध्याय और उसकी 23 आयत को देखते हैं कि यीशु ने सभी रोगियों को यहां पर चंगा करना शुरू कर दिया है। जिनके पास बाइबल है वह अपनी पड़ोसी की सहायता करे। जिनके पास नहीं है, अपने आसपास, लेफ्ट राइट, आगे पीछे देखे। जिनके पास बाइबल नहीं है आप उनकी सहायता कीजिए। यहां पर मत्ती 4 अध्याय हम देखते हैं, यहां पर यीशु के सेवा कार्य का आरंभ, यीशु की परीक्षा। फिर उसके बाद यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और उसके बाद हम देखते हैं कि 23 आयत से यीशु ने सारे रोगियों को चंगा किया। लेकिन अभी तक ये सभी कार्यों को करने के, देखिए यीशु मसीह ने उन्होंने बपतिस्मा लिया, उनकी परीक्षा हुई, उन्होंने फिर अपने सेवा कार्य शुरू किया, उन्होंने प्रथम चेले बुलाए और उसके बाद सबसे पहला कार्य जो उन्होंने किया वो क्या था? उन्होंने सारे रोगियों को चंगा किया। इट मीन, ये इसका मतलब ये है प्रभु चाहते हैं कि आप भले चंगे रहें। लेकिन इसके साथ ही रोगियों को चंगा करने के बाद, जब प्रभु ने रोगियों को चंगा किया, उसके साथ ही साथ 5वीं आयत मत्ती 5, उन्होंने शिक्षा देनी शुरू की। आप सबके बीच में प्रभु ने बहुत अचंभे काम कर दिए। अब हमें शिक्षा की ओर बढ़ना है, राइट। यीशु ने सभी बीमारों को चंगा किया, भीड़ उनके पीछे हो गई। जब भीड़, प्रभु ने देखा कि मेरे पीछे है, तो उन्होंने सबसे पहला कार्य किया, उन्हें देखते हुए ये कि उन्होंने भीड़ को शिक्षा देनी शुरू की। मत्ती 5 अध्याय और उसकी 3री आयत, प्रभु का पहला उपदेश। यहां पर प्रभु ने अपना पहला उपदेश दिया, प्रीच किया उन्होंने। मत्ती 5 अध्याय और उसकी 3 आयत, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यहां पर जो हम मन के दीन की बात करते हैं, यहां पर हम अपने आत्मिक जीवन की बात करते हैं। यहां पर जो बात हो रही है, प्रभु यहां पर बात कर रहे हैं, वह आपकी बॉर्न अगेन, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके आत्मिक रूप की बात करते हैं यहां पर। जो मन के दीन है वह स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम आज सब यहां पर बैठे हैं, हम सब ने अपने आप को प्रभु के सामने दीन किया। प्रभु, आप मेरे जीवन के प्रभु हैं, आप मेरे जीवन के उद्धार करता हैं। उसी क्षण
प्रभु का राज्य आपके बीच में आ गया। जब प्रभु ने चौथी आयत की 23 में देखा कि प्रभु ने सभी रोगियों को चंगा किया है, इसका मतलब उन लोगों ने अपने आप को प्रभु के हाथ में सरेंडर किया है। इसीलिए प्रभु अब शिक्षा देते हुए इस बात की शुरुआत करते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और खुशखबरी यह है कि आप सब यहां पर जितने जन बैठे हैं, आप सब अब प्रभु के राज्य में हैं और प्रभु का राज्य अब आप में है। क्योंकि आप सब यहां पर जितने बैठे हैं, आप सब ने अपने मनों को दीन किया है ताकि प्रभु यीशु का राज्य आप में प्रकट हो, ताकि प्रभु आपके जीवन का राजा बन सके। और इस समय वह आपके जीवन के राजा हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भी अपने जीवन प्रभु को नहीं दिया, और हम देख सकते हैं कि स्वर्ग का राज्य उनके हृदय में नहीं है, उनके बीच में नहीं है। नीति वचन की किताब उसका 29 अध्याय और उसकी 23 आयत। नीति वचन की किताब उसका 29 अध्याय और उसकी 23 आयत। हमारा सच्चा मित्र यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो चाहते हैं कि उसका राज्य, पिता का राज्य हम सबके जीवन में प्रकट हो। नीति वचन 29 अध्याय और उसकी 23 आयत। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। अभी भी समय है कलीसिया, जितनों ने अभी भी अपना जीवन प्रभु के हाथ में नहीं दिया, मैं अभी भी यहां पर खड़े होकर आपको बताना चाहता हूं, प्रभु तैयार है अपने राज्य को आपके जीवन में प्रकट करने के लिए। आइए हम दीन हो जाएं ताकि उसकी महिमा हम सबके जीवनों में प्रकट होनी शुरू हो जाए। हम गर्व के साथ ना बैठें, मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है, मेरे पास नॉलेज है। ज्ञान का कोई फायदा नहीं, यहां पर आपके ज्ञान का भी कोई फायदा नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं दीन होना होगा, आपको दीन होना होगा, प्रभु के हाथ में अपने आप को देना होगा। जहां पर वो क्या कहता है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। अगर आप गर्व हैं अभी भी, अगर आप दीन नहीं हैं प्रभु के सामने अपने आत्मिक जीवन को लेकर, अगर आप गंभीर नहीं हैं अपने आत्मिक जीवन को लेकर, तो चर्च आपको नीचे देखना पड़ेगा। मतलब आपको वह समय देखना पड़ेगा जो समय प्रभु नहीं चाहता कि आप देखें। और इसमें प्रभु का हाथ नहीं है कि प्रभु आपको उस समय में से लेकर जा रहा है। मैंने आपको पिछले रविवार बताया, प्रभु हमें परीक्षा में कभी नहीं डालता, बल्कि वह हमें परीक्षा में से, वचन हमने पढ़ा था, परीक्षा में से बाहर निकालते हैं। प्रभु हमें कभी परीक्षा में नहीं डालते, इसीलिए तो वो अच्छे प्रभु हैं। लेकिन हम खुद अपने आप को परीक्षा में डालते हैं। अब जबकि मैं ये आपको कह रहा हूं कि आप खुद अपने आप को परीक्षा में डालते हैं, तो आपसे अगर कोई गलती पिछले दिनों में हुई है और आप स्वयं उस परीक्षा में हैं, तो आपको उस दोष भावना में नहीं जीना, बल्कि खड़े हो जाएं। धर्मी जन गिरता है, वह खड़ा होता है। अगर आप अपने आप के स्वयं फैसलों से परीक्षा में पड़े हैं, तो प्रभु आपको उन परीक्षाओं में से बाहर भी निकालना चाहता है। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठ जाएं, मेरे फैसले ने ये हाल कर दिया, आज यही मैं फैसला अगर ठीक ले लेता तो ये ना होता, मैं ही गलत हूं, मेरे फैसले ही गलत हैं, मेरी सोच पता नहीं कहां गई हुई थी, मैं शायद प्रभु की आवाज को सुन ही नहीं सकता। अगर आप यही बार बार अपने आप को दोष देते रहेंगे इन बातों के कारण, आप उतना ही परीक्षा में फंसते चले जाएंगे। आपसे गलती हुई है, आप परीक्षा में पड़े, कोई बात नहीं, प्रभु आपका अच्छा मित्र है, वो आपका सच्चा दोस्त है, वो आपको उन परीक्षाओं में से बाहर निकालना चाहता है। कहें, प्रभु मैं अपने मन को दीन करता हूं, मेरे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करें। जो मन के दीन है वे राज्य को देखेंगे। What is the kingdom of God? It is dominion। मैंने आपको किंगडम ऑफ गॉड के बारे में समझाया। जब प्रभु ने शुरुआत में देखो, उत्पत्ति में प्रभु ने आदम और हवा को बनाया, तब प्रभु ने उन्हें क्या उद्देश्य दिया? क्या उद्देश्य दिया? कौन बताएगा मुझे? जब आदम और हवा को बनाया, इंसान को बनाया, तब प्रभु ने उन्हें क्या उद्देश्य दिया? What was the purpose? कि वो इस यहां पर रहे। To have dominion,
कि वो इस पृथ्वी पर अधिकार रखें। और अधिकार रखने का मतलब क्या है? टू लिव अ विक्टोरियस लाइफ, जयवंत जीवन जीना। अब आप यीशु मसीह के सुसमाचार को मैं जानता हूं आप सबने पढ़ा है, एक बार भी बता दीजिए यीशु मसीह ने बिना जयवंत वाला जीवन जिया हो? नहीं। क्या उन पर परीक्षा नहीं पड़ी है? क्या वो लोगों के द्वारा नहीं घिरे गए? जहां पर लोगों ने उनकी निंदा की वह घिरे गए हैं, लेकिन तब भी आनंद का आत्मा के साथ वो अपने जीवन को जीते रहे और उन्होंने सब चीजों को कंट्रोल में कर रखा। सो आप जो मन के दीन होते हैं, जब आप अपने आप को प्रभु के सामने दीन करते हैं कि प्रभु मेरा जो आत्मिक जीवन है वह इतना मजबूत नहीं है, तथ्य बोलें प्रभु के साथ। आप जिन मित्र के साथ बहुत प्यार करते हैं, अगर आप उन्हें भी अपना कोई सीक्रेट बताएंगे ना, वो एक ना एक दिन तो आपका रहस्य, आपका सीक्रेट कहीं ना कहीं तो खोल देगा ही देगा। लेकिन प्रभु हमारा एक ऐसा मित्र है, आप कोई भी रहस्य, कोई भी सीक्रेट उनसे क्यों ना बोलें, वह कभी भी आपको दूसरों के सामने लज्जित नहीं करेगा। इसीलिए अगर आप अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि मैं आत्मिक रूप से कमजोर हूं, तो अपने आप को प्रभु के सामने दीन कर दें। आज ही प्रभु मैं अपने आप को दीन करता हूं, मेरे जीवन में अपने राज्य को प्रकट करें। क्या लिखा है? मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। अगर आप गर्व में हैं अभी भी, मुझे जरूरत नहीं है प्रभु की, कोई बात नहीं, मैं जो कर सकता हूं मैं कर लूंगा, तो आप नीचा देखेंगे। लेकिन परंतु आगे वचन क्या कहता है? परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का क्या होगा? डोमिनियन, अधिकारी होगा। He will domain on the earth। आप जब अपने आप को प्रभु के सामने नम्र कर देंगे कि लॉर्ड मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन आपके हाथों में है, सबसे पहला काम प्रभु का आत्मा आपके द्वारा करेगा वो ये कि वह आपको उस हालात पे जहां पर आप निकल नहीं पा रहे हैं उस पर आपको अधिकार दे देगा। He will give you dominion, वो आपको अधिकार दे देंगे। मत्ती 5। तो प्रभु यहां पर जो भीड़ इकट्ठा हो गई है 4 अध्याय और उसकी 23 आयत में, प्रभु 5वें अध्याय में उन्हें सिखा रहे हैं, भीड़ सुनो, धन्य है वे लोग जो मन के दीन हैं, क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य। भजन संहिता की किताब उसका 40 अध्याय और उसकी 17 आयत। भजन संहिता की किताब उसका 40 अध्याय और उसकी 17 आयत। नीति वचन की पिछली किताब भजन संहिता की किताब उसका 40 अध्याय और उसकी 17 आयत। मैं तो दीन और दरिद्र हूं, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप दीन हो रहे हैं प्रभु के सामने, आप ये कह रहे हैं कि प्रभु मैं कमजोर हूं, प्रभु मेरा आत्मिक जीवन इतना मजबूत नहीं है कि शायद मैं आपको सुन सकूं या मैं आपको आपके कैसी विधियां उन पर चल सकूं, लेकिन प्रभु मैं कमजोर हूं, आई एम वीक, लॉर्ड आई एम वीक, मैं कमजोर हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर आप प्रभु के सामने जाकर कहते हैं कि प्रभु मैं कमजोर हूं तो प्रभु आपको छोड़ देंगे। नो, वो क्या कहते हैं? मैं तो दीन और दरिद्र हूं, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। अगर आप दीन हृदय के साथ जब प्रभु के सामने जाते हैं और कहते हैं टूटे हृदय के साथ प्रभु आप कार्य करें, तब ऐसा नहीं है कि प्रभु आपको दंड देगा, वो ये करेगा कि वो सबसे पहली बात वो आपकी चिंता करेगा, वह आपको उठाएगा। आगे, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे मेरे परमेश्वर विलंब ना कर। हालेलुया। अंग्रेजी में अगर पढ़ें तो बहुत खूबसूरत वहां पर और लिखा है, Lord, in my place of weakness and need, I ask you again. Lord, in my place of weakness and need, I ask you again, will you come and help me? Will you come and help me? I know I am always in your thoughts. यहां पर दाऊद बड़ी सुंदर बात कहता है मैं जानता हूं कि मैं हरदम आपके विचारों में हूं। हालेलुया, बहुत सुंदर बात। I know I am always in your thoughts.
You are my true savior and hero. Hallelujah. So don't delay to deliver me, for you are my God. प्रभु विलंब ना कर, मुझे छुड़ा ले। आइए हम अपने आप को दीन करें। जहां पर जिन बातों में आज आप देख रहे हैं कि आप अभी भी फंसे हैं, प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है। वो आपका सच्चा मित्र है, वो आपका हीरो है, वो आपको निकालना चाहता है। यहां पर दाऊद कहता है, लॉर्ड इन माई प्लेस ऑफ वीकनेस एंड नीड, मेरी इस कमजोरी और इस जरूरत के समय में मैं तुझे पुकारता हूं, क्या तू मेरी फिर से सहायता करेगा? क्योंकि दाऊद कहता है, मैं जानता हूं क्योंकि मैं हर समय तुम्हारे विचारों में हूं। व्हाट अ वंडरफुल, कितनी सुंदर बात है दाऊद यहां पर कहता है। मैं चाहता हूं ऐसी प्रार्थनाएं भी आज से हमारी हो जाएं, जहां पर हम ये प्रश्न ना करें, प्रभु क्या आप सुन भी रहे हैं मुझे, बल्कि हम दाऊद के सम्मान कहें, दाऊद कमजोर है, दाऊद को जरूरत है, लेकिन उस समय भी वह कह रहा है, प्रभु मैं कमजोर हूं, मुझे जरूरत है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं हरदम तेरे विचारों में हूं। उसकी कमजोरी और जरूरत के समय में भी वह प्रभु से प्रश्न नहीं कर रहा, लॉर्ड इन माई वीकनेस एंड नीड, प्रभु मेरी कमजोरी और जरूरत के समय में क्या तू मेरी सुनेगा? प्रभु क्या तू सुन भी रहा है? प्रभु तू है कहां? प्रभु मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूं? नो, अब मेरी बात सुने। उस समय में आप जानते हैं, पुराने नियम में सिर्फ एक दाऊद एक व्यक्ति था जिसने प्रभु के अनुग्रह को समझ लिया था। जो आज हम अनुग्रह में जी रहे हैं, उस समय दाऊद था जिसने व्यवस्था के समय में भी अनुग्रह को जान लिया। इसलिए वह प्रभु से प्रश्न नहीं करता अपनी कमजोरी और अपने जरूरत के समय में कि प्रभु तू कहां है। वो कहता है, प्रभु मैं कमजोर हूं, मुझे आपकी जरूरत है कि आप आएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं हर समय आपके विचारों में हूं। जो मन के दीन है स्वर्ग का राज्य, सो दाऊद ने स्वर्ग का राज्य देख लिया है। कितने तैयार है स्वर्ग का राज्य देखने के लिए? आर वी ऑलरेडी? क्या हम सब तैयार हैं? अपने आप को दीन कर दें। आगे दाऊद कहता है, क्योंकि तू मेरा सहायक है, तू मेरा छुड़ाने वाला है, हे मेरे परमेश्वर देरी ना कर, जल्दी से आ। कितने सुंदर प्रभु की हम आराधना करते हैं, कहें आमीन। उसके बाद चौथी आयत, मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय 4 आयत, मेरे पीछे बोले हालेलुया, मेरे पीछे बोले यीशु आप मेरे सहायक हैं, यीशु आप मेरे छुड़ाने वाले हैं। मत्ती 5 अध्याय 4 आयत। फिर प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। अब यहां पर जो शोक करना है, उसका जब हम मतलब देखते हैं तो उसका मतलब है when you wait upon the Lord, जब आप प्रभु के ऊपर इंतजार करते हैं, जब आप लॉन्ग सफरिंग में से निकलते हैं। लॉन्ग सफरिंग का मतलब समझते हैं आप सब लोग? लंबे समय के उस लंबे समय में जहां पर आप देखते हैं कि सभी आपके दुश्मन हो चुके हैं, घर में, वहां पर, बाहर, वहां पर सभी आपके विरोधी हैं। उस समय में प्रभु क्या कहता है? धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आप यहां पर जितने जन हैं, जितने लॉन्ग सफरिंग में अभी भी हैं, जो बहुत समय से प्रभु पर किसी ना किसी बात के लिए इंतजार कर रहे हैं, विश्वास ना छोड़ें, प्रभु आपको शांति देने के लिए जा रहा है। उन बातों के लिए मैं उस शांति की बात नहीं कर रहा हूं, वो शांति जो असीम शांति है, वो पहले ही मसीह में आपने पा ली है। एक अलग शांति, जहां पर आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, एक ही बात के लिए प्रार्थना, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं, प्रभु आपको शांति उस समय में जरूर देगा, उस प्रार्थना के विषय में। सो यहां पर क्या कहता है?
यीशु मसीह। धन्य है वे जो शोक करते हैं, जो प्रभु पर इंतजार करते हैं लंबे समय के लिए, वे शांति पाते हैं। क्या पाते हैं? मेरे साथ निकालें यशाया की किताब, उसका 61 अध्याय, यशाया 61, यशाया की किताब उसका 61 अध्याय 61 और उसकी दूसरी आयत। बहुत से आप ऐसे प्रियजन हैं जो आज भी किसी ना किसी बात के लिए शोकित जरूर हैं। प्रभु आपको आज शांति दे। यशाया की किताब उसका 61 अध्याय और उसकी 2 आयत। यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। हालेलुया। कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल, आनंद का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धार्मिकता के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा हम सबके जीवन में प्रकट हो। अब शो करना अच्छा लगेगा हमें। हाँ चर्च, अब जब हमने इस किताब को पढ़ा है 61 अध्याय और उसकी 2 और 3, तो अब अगर हम शोक में भी हैं आज, अगर हम लंबे समय के पीड़ा में हैं, तो कितने अब ये कहेंगे कि वह अच्छा है? कितने? कोई भी नहीं, राइट? प्रभु बहुत समय हो गया, प्रभु आप कहां हैं? प्रभु वहीं हैं। प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। प्रभु मैं ही क्यों, प्रभु मैं ही इतना लंबा क्यों सफर कर रहा हूं? मैं ही क्यों? मेरा परिवार ही क्यों? चिंता ना करें, वह समय आ गया है। कौन सा समय? सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की रखी राख दूर करके वह अब आपके सिर के ऊपर पगड़ी बांधने जा रहा है। आनंद की पगड़ी, आनंद का तेल, हर्ष का तेल अब आपके आत्मा के द्वारा अब आपके हृदयों में प्रभु उंडेल रहा है। जहां पर जब आप इस समय में भी हैं, जहां पर आपको कुछ नहीं दिख रहा, वहां पर भी आपको प्रभु शांति दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सो शोक करने वालों, प्रभु ने आपको शांति दे दी है, क्योंकि वह आपसे प्यार करता है। उन्होंने आपकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना आपके ऊपर ओढ़ा है, जिससे धार्मिकता के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, ताकि प्रभु की महिमा आप सबके जीवन में प्रकट हो। सो शोक करने वालों, हालेलुया। अब शोक करने वाले भी मैं आशा रखता हूं शोकित नहीं रहेंगे, है ना? जब हमने ये वचन पढ़ा है तो अब हम शोक करने वाले भी शोकित नहीं रहेंगे। अब हमारे हर्ष का तेल, आनंद का तेल अब हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेल दिया गया है। 5वीं आयत, मत्ती 5 उसकी 5 आयत। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अब यहां पर प्रभु भीड़ को कह रहे हैं, अपने आप को नम्र करो। नम्र और मन के दीन, जो हमने तीसरी आयत में पढ़ा, ये दोनों डिफरेंट हैं। मन के दीन आपके आत्मा के बारे में बात करता है, आपकी सोल के बारे में बात करता है। और यहां पर जो 6ठी आयत है, और सॉरी 5वीं आयत, धन्य है वे जो नम्र हैं, यहां पर वह आपकी जेंटलनेस के बारे में बात करता है। जेंटलनेस, कि जहां पर आप प्रभु के वचन पर रहकर अपने जीवन को जीते हैं, जेंटल स्पिरिट के साथ, जहां पर आप हट नहीं करते प्रभु से,
जहां पर आप प्रभु की आवाज को अनसुना नहीं करते, आप अपने आप को नम्र करते हैं ताकि आप इस पृथ्वी के अधिकारी हो सकें। बहुत सी बार मैं कई लोगों को मिलता हूं और मैं कई जवानों से भी बात करता हूं। मैं उन्हें कहता हूं कोशिश कीजिए कि हमारे पास भी इतना समय नहीं होता और आपके पास भी इतना समय नहीं है कि हम आपको रोज इस जगह पर बांध के रखें, कि हम आपको कहते रहें हर रोज शाम को आओ, हर रोज शाम को आओ, हर रोज शाम आओ। आपके पास इतना समय नहीं है, मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि मैं आपके लिए हर रोज आता रहूं। यहां पर इसीलिए मैं हमेशा किसी ना किसी को कहता रहता हूं कि अपने आप को हमेशा रविवार के दिन जरूर रेगुलर रखें, जहां पर आप भी इकट्ठा हो और हम भी आपको आकर वचन में से शिक्षा दे सकें। उस समय में भी लोगों की टोन और बात करने का एक्सक्यूज क्या होता है? भैया ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, भैया मुश्किल हो जाता है, भैया काम ही एतवार के दिन पड़ता है, क्या करें? अगर आप ऐसे इस तरीके से अगर जेंटल स्पिरिट आपकी नहीं है जहां पर आप कहें यस कोई मुझसे कुछ कह रहा है, मैं उसे सुनूं, और आप अपनी दिखा रहे हैं, आपको नहीं पता भैया मैं कितना बिजी हूं। कई लोगों के लिए यहां से भी दूर है। आप जानते हैं हमारे बीच में ऐसे भी यहां पर लोग हैं जो जिनके बारे में मुझे नहीं पता था, कुछ समय पहले ही मुझे पता चला है। हमारे खरड़ के कुछ विश्वासी हैं, जब हमारा कुंबड़ा में चर्च लगता था, कहते उन्हें बस नहीं मिलती थी तो वो खरड़ से पैदल कुंबड़ा में आते थे चर्च अटेंड करने के लिए। तो मेरे पास ऐसे भी लोग हैं, आप में से ही हैं, जो ये भी मुझसे कहते हैं चर्च दूर हो गया है। दे डोंट हैव जेंटल स्पिरिट, और वह कभी भी इस पृथ्वी के अधिकारी नहीं होंगे। वह आप हमेशा उन्हें स्ट्रगल में देखेंगे, हमेशा। और मैं देख रहा हूं उन्हें स्ट्रगल में, हर रोज मैं उन्हें स्ट्रगल में देखता हूं। कोई उनका कुछ लाभ नहीं हो रहा है क्योंकि वे अपने आप को नम्र नहीं करते। हफ्ते में कितने दिन हैं? कुल मिलाकर 7 दिन, 6 दिन आपके पास है। 7वें दिन भी सिर्फ आपको कितने घंटे के लिए यहां पर बुलाया गया? कितने? मैक्सिमम 10 to 3 लगा लो, चलो हम 2 बजे तक पूरा फ्री होते हैं, 1 घंटा और आगे हम जोड़ लेते हैं। 10 से 3 आधा दिन सिर्फ, उसके लिए भी हमारे पास समय नहीं प्रभु को देने को। और फिर कहते हैं प्रभु, फिर पेरेंट्स के हाथ में बच्चे कंट्रोल में नहीं है, उन्हें पता नहीं टाइम पर आना है, टाइम पर जाना है, चर्च के बाद कैसे करना है। फिर कहते हैं बाबा भी कहते हैं हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, इनका कुछ हो जाए। जब उनका कुछ होना था तब आपने ध्यान नहीं दिया। अब उनके अंदर एक जेंटल स्पिरिट नहीं है जहां पर वह नम्र होकर प्रभु की ओर से सीखें। कुछ समय निकालना है हमें प्रभु के लिए। यहां पर आप सब आज इकट्ठा हुए हैं, ये आपका व्यर्थ नहीं है यहां पर आना। मैं कह दूं चर्च, ये आपका व्यर्थ नहीं है। आप यहां पर आए हैं, जो छोड़कर आए हैं प्रभु आपको उसका दुगना देगा। लेकिन कभी भी इस हृदय के साथ भी ना आए कि मैं जा रहा हूं छोड़कर तो प्रभु कुछ देगा, तो ये लालच वाला हृदय होगा। इस हृदय के साथ है प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं आपकी संगति करने जा रहा हूं। अपने आप को नम्र करें। जहां पर आप अपने एक आयत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बंद करेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 25 अध्याय और उसकी 9 आयत। भजन संहिता की किताब उसका 25 अध्याय और उसकी 9 आयत। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हां वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। अगर आप प्रभु की शिक्षा लेने के लिए अपने आप को नम्र नहीं करते तो वह आप कभी भी प्रभु के मार्ग को नहीं देख पाएंगे। प्रभु चाहता है कि आप सफल हों, प्रभु चाहता है कि आप बढ़ें, लेकिन आप उस मार्ग को कभी देख नहीं पाएंगे। प्रभु चाहता है कि आप कोई ऐसा फैसला ना लें जहां पर आप स्वयं से ही संकट में पड़ जाएं। प्रभु चाहता है कि आप हमेशा उसके दिखलाए हुए मार्ग पर चलें, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को दीन करना होगा। जहां पर आप यहां पर आकर पास्टर को टीच ना करें, पास्टर जी टाइम थोड़ा बदल दीजिए, चर्च का टाइम अगर थोड़ा बदल दें तो इजी रहेगा।
पास्टर जी ये मीटिंग का टाइम थोड़ा अगर आप बदल देंगे तो आप जानते हैं अगर आप पास्टर को आकर ये शिक्षा देते हैं टाइम बदलने की, मैं प्रार्थना करता हूं कहीं शैतान आपका टाइम ना बदल दे। ऐसी शिक्षाएं, ये नम्र, ये जेंटल स्पिरिट नहीं है। ऑल्टर पर या आपके प्रभु के दास ने कोई बात आपको कह दी, आप नम्र रहें, इट इज राइट, मुझे ये सुननी है, मुझे इसे मानना है। लेकिन अगर आप अपनी चलाएंगे, नहीं पास्टर जी ऐसे कर दें थोड़ा, हमारी आदत ऐसी हो चुकी है कि पास्टर को करते करते प्रभु को भी हम करते हैं। प्रभु कहता कुछ और है, प्रभु थोड़ा सा शुक्र मनाएं जब मूसा लोगों को लेकर गया मिस्र से बाहर, और जब उसने समुद्र देखा तो प्रभु ने मूसा को क्या कहा, अपनी लाठी उठा, अपनी लाठी उठा तो क्या होगा, समुद्र दो भाग होगा। मैं मूसा का धन्यवाद देता हूं, मूसा ने ये नहीं कहा प्रभु हम तैयार हैं, हम स्विमिंग करके इस समुद्र को पार करेंगे, आप हमें बल शक्ति देना। आज हम ऐसे ही हैं, प्रभु कहना कुछ और है लेकिन हम प्रभु को सिखा रहे हैं, प्रभु आप अगर ऐसा कर दें तो अच्छा नहीं रहेगा। प्रभु ने कहा लाठी उठा, समुद्र दो भाग। धन्यवाद मूसा का कि उसने ये नहीं कहा प्रभु हम स्विमिंग करेंगे, शक्ति दे देना। प्रभु के और आपके प्लान कुछ और हैं। इसीलिए अपने आप को प्रभु के हाथ में, अपने पासबान के हाथ में नम्र कर दे। जहां पर वो आपको कुछ कह रहे हैं उसे सुने, ढीठ ना हो जाए, ये बातें ना हमें बतानी शुरू हो जाएं। फिर जब हम मुझे बातें बताते हैं तो मैं फिर ऐसा होता हूं कि मैं फिर उसके बाद अपने जूते झाड़ लेता हूं। मैंने कहा इसने सुननी नहीं है, फिर मेरे कहने का भी फायदा है नहीं है। इसीलिए जब हम कुछ भी आपको कहते हैं या प्रभु जब आपसे वचन के द्वारा कुछ कहता है, उसी समय नम्र हो जाएं, क्योंकि आप उस समय इस पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यीशु कह रहे हैं, ये भजन संहिता कहता है, दाऊद कहता है, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। आज कितने तैयार हैं अपने आप को प्रभु के हाथ में देने के लिए, इन गॉड्स हैंड, जहां पर आप प्रभु को नहीं बताएंगे प्रभु ने कैसा करना है। प्रभु चर्च हमारे घर से दूर है, हो सके तो थोड़ा प्रभु पास में ले आ। हाँ चलो एक आपको उदाहरण बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आंटी जी आपके घर में दो बच्चे हैं, बेटा और बेटी, वो आपके घर में पैदा हुए हैं, वो आपकी संतान है। जब वो बाहर कहीं जाते हैं और दोपहर का उन्हें खाना खाना होता है तो वो कहाँ आते हैं, अपने पड़ोस के घर में खाना खाने जाते हैं। अपने कहाँ आप खाना खाने जाएंगे, अपने घर में। आपके बच्चे कहाँ खाना खाने आएंगे, आपके घर में। अगर आपके बच्चे आपके घर से 1 या 1.5 घंटा दूर कहीं शिक्षा लेने के लिए या कोई काम के लिए जाते हैं, तो वो रास्ते में ही कोई अपना परिवार ढूंढ लेंगे, वहां से रोटी खा कर आएंगे? नहीं, वो वही घंटे का सफर तय करके वापस आएंगे और घर खाना खाएंगे। आज विश्वासी चर्च बहुत दूर है, मैं पास में ही कहीं ढूंढ लेता हूं। आप जिस कलीसिया में आपने नया जन्म पाया, अगर आप वहां विश्वास योग्य नहीं, आप पास की कलीसिया में भी विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। दूसरों के घर में जाकर रोटी ना खाएं, आपके घर में बड़ा अच्छा भोजन दिया जाता है। गुड राइट, आपके बच्चे आपके घर में ही आते होंगे, अगर वह नहीं आपके घर में आ रहे तो दिक्कत आप में कुछ है। राइट, इसीलिए अपने बच्चों को भी अगर आप शिक्षा देते हैं, उन्हें बताते हैं कि बेटा घर में ही आकर रोटी खाना, बाहर कुछ ना खाना, घर पे ही आके खाना, तो इसी प्रकार आपको भी जिस घर में प्रभु ने आपको रखा है उसके प्रति वफादार रहें। प्रभु मुझे आपने यहाँ रखा है, मुझे आप अच्छा भोजन यहाँ दे रहे हैं। समय लगता है लेकिन प्रभु वह समय भी आपके राज्य में व्यर्थ में नहीं जा रहा, मैं जानता हूँ उसका भी आप मुझे बहुत बड़ा प्रतिफल दे रहे हैं। हमेशा अच्छा सोचें और इन आयतों को जो मैंने आपके साथ अभी बांटी, मत्ती 5 अध्याय 3, 4, 5, इसकी बाकी जो आगे की आयतें हैं ये आपका होमवर्क है, घर पर जाके पढ़िएगा, पहाड़ी उपदेश। ठीक है, प्रभु आगे क्या क्या कहते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।